प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में बताऊंगा जिसका मार्केट कैप अबाउट 5000 करोड़ है और इस कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन है वो 6 डिफरेंट कंट्रीज में है। ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में काफ़ी समय से था, लेकिन इसका वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। दैट्स वाई पास्ट में मैंने कभी भी स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, लेकिन रीसेंट टाइम्स में इसके स्टॉक प्राइस में काफ़ी ज़्यादा करेक्शंस आए हैं। दैट्स वाई रिसेंटली मैंने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। ऑफ कोर्स ये एक छोटा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कमिंग मंथ्स में स्टॉक में और भी करेक्शंस आएंगे, तो स्लोली मैं इस स्टॉक में अपना एक्सपोजर और बढ़ाऊंगा। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं, ये कंपनी करती क्या है, हम इसके फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे, इनके वैल्यूएशंस को चेक करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ये भी जानेंगे कि रीसेंट टाइम्स में इस कंपनी के स्टॉक में करेक्शंस क्यों आया है। आज की हमारी कंपनी वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप प्लास्टिक फिल्म मैन्युफैक्चरर्स है और ये कंपनी पैकेजिंग और इंडस्ट्रियल फिल्म्स बनाती है और ये कंपनी है पॉलीप्लेक्स। पॉलीप्लेक्स का जो कैपेसिटी है पीईटी दैट इज पॉलिएस्टर फिल्म्स बनाने का वो ग्लोबली 7th है। पॉलीप्लेक्स का जो मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन 6 डिफरेंट कंट्रीज में है। वो कंट्रीज हैं इंडिया, थाईलैंड, टर्की, यूएसए, इंडोनेशिया एंड नेदरलैंड्स। इस कंपनी का अगर आप रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 70% आता है पैकेजिंग से और अबाउट 30% आता है इंडस्ट्रियल से। और अगर आप इस कंपनी का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखें तो वहां पे जो थिन पीईटी फिल्म्स है उनका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 60% का आता है और जो थिक फिल्म्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन अबाउट 8 to 10% आता है और कोटेड फिल्म्स का कंट्रीब्यूशन अबाउट 14 to 15% का आता है। और अगर आप इस कंपनी का कंट्री वाइज सेल्स फिगर देखें तो वहां पे यूएस और इंडिया का कंट्रीब्यूशन अबाउट 25% का आता है और अगर आप यूरोप और थाईलैंड का कंट्रीब्यूशन देखें तो अबाउट 20% का आता है। ये सारे फिगर जो मैंने बताया है ये अप्रॉक्स फिगर है। इस कंपनी के डिफरेंट कंट्रीज के सेल्स ब्रेकअप को देखकर आपको पता चल गया होगा कि इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में रीसेंट टाइम्स में करेक्शंस क्यों आ रहे हैं। इस कंपनी का जो ज्यादातर बिजनेस है वो दूसरी कंट्रीज में है, साथ ही यहाँ पे यूएस और यूरोप का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है इस कंपनी के ओवरऑल बिजनेस में। और हमें पता है कि फिलहाल यूएस और यूरोप में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। दैट्स वाई वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको ये भी बोला कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में स्टॉक के प्राइस में कुछ और करेक्शंस आ सकता है। नाउ हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस को चेक करते हैं। इस कंपनी का अगर आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो सेल्स ग्रोथ पास्ट में कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ये बुरा भी नहीं है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का सेल्स ग्रोथ अच्छा है। इस कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ ओवर द इयर्स काफी अच्छा रहा है, 20% या उससे ज्यादा का, जो कि काफी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है। इस स्टॉक ने पास्ट में काफी अच्छा रिटर्न्स भी जनरेट किया है इन्वेस्टर्स के लिए। ऑफ कोर्स लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। कंपनी का अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो पास्ट में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन रीसेंट टाइम्स में इनका रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव हुआ है। इस कंपनी का अगर आप एनुअल सेल्स फिगर देखें तो सेल्स फिगर इनका ओवर द इयर्स बढ़ रहा है और साथ ही अगर आप इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी रीसेंट ईयर्स में काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। नाउ हम जान लेते हैं कि रीसेंट टाइम्स में स्टॉक में करेक्शंस क्यों आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स देखना होगा। तो यहाँ पे अगर आप सेल्स फिगर देखें तो सेल्स फिगर तो इनका बुरा नहीं है, क्वार्टरली ये अच्छा है, लेकिन अगर आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका जून क्वार्टर में पहले से घटा है। लाइक मार्च में ये 379 करोड़ था, जबकि जून में घटकर ये 360 करोड़ हो गया है। और साथ ही अगर आप इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को चेक करेंगे तो लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में ये 20% था, जो कि घटकर अबाउट 18% हो गया है। ऑफ कोर्स ये पहले से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी ये काफी अच्छा है। कंपनी का मार्केट कैप है अबाउट 5500 करोड़। इनका आरओसी है 29%, जो कि काफी अच्छा है। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो भी ज्यादा नहीं है, 0.29। साथ ही इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफी ज्यादा है, 68। इस कंपनी के साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इनका फ्री कैश फ्लो। ये कंपनी काफी अच्छा फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है ओवर द इयर्स। इस कंपनी का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो प्रोमोटर्स का इस कंपनी में अच्छा स्टेक है एट 50.97%। एफआईआई का काफी अच्छा स्टेक है एट 14.81%।
DII का भी इस स्टॉक में कुछ एक्सपोजर है एट अबाउट 3%। नाउ हम इस कंपनी का वैल्यूएशन चेक करते हैं तो करेंटली इस स्टॉक का पी रेशियो है 8.51 और अगर आप इस कंपनी का हिस्टोरिकल पी रेशियो चेक करेंगे तो 5 ईयर में ये था 7.8, 3 इयर्स में ये था 7.6 और अगर लास्ट 1 ईयर में देखें तो लास्ट 1 ईयर में ये रहा 12.3। सो ओवरऑल इस स्टॉक के हिस्टोरिकल पी को देखकर यही लगता है कि करेंटली ये स्टॉक ओवर वैल्यूड बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि करेंटली ये फेयरली वैल्यूड है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि स्टॉक में हम और भी करेक्शंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद ये स्टॉक अंडर वैल्यूड हो जाएगा। सो ओवरऑल पॉलीप्लेक्स लॉन्ग या वेरी लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए तो काफी अच्छी कंपनी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में और भी करेक्शंस आ सकते हैं। यहां पर आप ये जरूर ध्यान में रखें कि ये कंपनी एक स्मॉल कैप स्टॉक है, इसका मार्केट कैप अबाउट 5000 करोड़ के आसपास है। तो जब भी आप किसी भी स्मॉल कैप स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करें तो बिल्कुल ध्यान में रखें कि इस तरह के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं। अगर मार्केट्स में कोई बड़ा गिरावट आता है तो स्मॉल कैप के स्टॉक्स इवन 60 to 70% तक गिर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।